ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 17 जून 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। याद से साथ का भी अनुभव होता है, और हमें तो किसी मनुष्य को साथ तो नहीं रखना है। डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी भगवान को साथ रखना है, तो वो तो अपनी अनुभूति कराते हैं। अगर हमारी याद आत्म अभिमानी है, दिल से है और किसी स्वार्थ से नहीं है, तो याद में साथ का अनुभव होता है। उसमें वियोग नहीं होगा, योग होगा, क्योंकि भगवान की याद माना उनका साथ, उनकी याद उनका साथ है ना। अब वो डायरेक्ट तो ऐसे, क्योंकि शरीर तो उनके पास है नहीं जो हम शरीर के बंधन में उनको देखें, तो शरीर का बंधन नहीं, इसीलिए ऐसे वाले साथ की कल्पना नहीं करनी है, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं, पर वो ऑल माइटी अथॉरिटी है। अगर हमारी याद सच्ची और साफ, दिल अच्छा, तो साथ है बाबा। तो बाबा साथ है, और अभी इस समय को देखते हुए यही याद चाहिए, यही वाला साथ चाहिए। साकार में किसी का साथ नहीं लेना है, किसी को आधार नहीं बनाना। अभी तो सेंटर भी नहीं जाना है। जो दीदियों के संग को आप लेंगे, वहां पे भी नहीं लेना है। अभी सिर्फ और सिर्फ बाप, क्योंकि चारों तरफ क्या है मालूम है ना। इसीलिए याद ऐसी हो जो दूर होते भी साथ में हो। बाबा दूर देश से आता है, हमको भी दूर देशवासी बनाने के लिए ना। हमको भी तो अपने जैसा बनाना चाहता है। वो भी दूर देश से हमारे बीच में आते हैं, और हम इस स्थूल शरीर में रहते रहते स्थूल के आदी हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हमको ऐसे वाला साथ चाहिए। तो बाबा कहते हैं, अगर याद है तो साथ है। याद अच्छी, साथ है ही है, तो दूर होते भी साथ में हो। अगर याद अच्छी नहीं है ना, तो साथ होते भी साथ नहीं हो। और अगर याद अच्छी है, याद है बाप की, तो दूर होते भी साथ में हो। और याद से साथ का भी अनुभव होता है, तो विकर्म भी विनाश होते हैं। तो आज ये 2 पॉइंट, कि याद साथ का भी अनुभव कराती और याद विकर्म भी विनाश कराती है। इसीलिए साकार देह की तरफ तो नहीं देखना है, निराकार की तरफ देखना है। इसलिए बाबा याद में रहना सिखाते हैं। तुम याद में रहो, याद इतनी अच्छी हो कि साथ साथ अनुभव हो बाप, क्योंकि वो भगवान है। तो भगवान तो साथ अनुभव हो सकता है ना। साकार में तो किसी से देदारी को याद करोगे तो वो चाहिए होगा साथ में, उसका शरीर दिखाई पड़ेगा। अब नहीं होगा तो याद आएगा और दुखी होंगे, नहीं दिखाई पड़ेगा तो याद आएगा, दुखी होंगे। और बाप का शरीर ही नहीं है, बाप को ऐसे ही साथ रखना है, क्योंकि उनको याद से साथ रखना है। तो ऐसी याद हो जो साथ का अनुभव कराए, ऐसी याद हो जो विकर्म विनाश कराए। तो याद कैसी होनी चाहिए? अगर साथ का अनुभव होता है, हर कर्म करते हो आपको साथ का अनुभव होना चाहिए। हर कर्म में साथ का अनुभव, क्योंकि भगवान को याद करो, किसी मनुष्य को थोड़ा याद करो। तो किसी मनुष्य को याद करे तो समझ भी आता है कि वो तो देहधारी है, तो वो ये आएगा तो साथ में अनुभव होगा। अब आप तो विदेही है, देह से न्यारा है, आप आत्मा भी देह से न्यारी हो, उनको साथ अनुभव कर सकते हो।
तो याद में रहो तो दूर होते भी साथ में रहो। तो समय को देखते हुए अभी कोई सेंटर नहीं जा सकता, कोई गीता पाठशाला में नहीं जा सकता, चारों तरफ कैसे हाल है सबको पता है ना। तो कहीं सोचते हैं बाबा के घर में जाएं तो बाबा साथ है, आपके घर में भी बाबा साथ है, क्योंकि याद तो आपको आनी है ना। कहीं विशेष सोचते हैं सेंटर जाते थे तो बाबा की याद आती थी, तो सेंटर जाते थे बाबा की याद आती थी। अब सेंटर नहीं जाते तो बाबा की याद भूल जाती। तो घर को भी तो सेंटर बनाना है, घर को भी तो गीता पाठशाला बनाना है। और बाप जहाँ वहाँ पे भी याद आता तो यहाँ भी याद आना चाहिए, याद एक जैसी होनी चाहिए। ऐसे सेंटर पे वायुमंडल जरूर मिलता है, वाइब्रेशन होते हैं याद के, तो सहजता अनुभव होती है। लेकिन अभी याद तुम्हारी अपनी है ना, इसमें सेंटर और वायुमंडल वाइब्रेशन क्या करेगा? ये तो हर एक का अपना चार्ट है कि वो कितना याद में है। अगर आप याद में हैं तो बाबा का साथ आपको दूर रहते हुए अनुभव होगा। याद ऐसी चीज है ना, तो जो साथ साथ अनुभव कराएगी। इसीलिए योग में नहीं रहना है, योग में रहना है। ये कहते हम जा नहीं पाते, सेंटर नहीं जा पाते, सेंटर जाते थे बाबा के कमरे में बैठते थे, ऐसा होता था ऐसा होता था। तो इसको याद करके ऐसे दुखी नहीं होना है, इस याद को साथ में बनाओ। क्योंकि समय को देखते हुए जैसा आपका साथ होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आप समय को देखो कि इस समय आपकी याद कैसे होनी चाहिए कि अगर दूर भी है तो साथ में है। ऐसे बुद्धि की तार जुड़ी है कि बाबा जो कह रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है, वो क्या चाहते हैं हमें क्लियर हो रहा है। बस हमारे जीवन में, ऐसे ब्राह्मण जीवन में दिनचर्या एकदम सेट है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम सेंटर पर नहीं है, मधुबन पे नहीं है। ऐसा लगता है जैसे घर ही मधुबन बन गया, घर ही सेंटर बन गया। हर एक को अपनी दिनचर्या स्वयं बनानी पड़ती है, क्योंकि उसे खुद देखना है कि मेरे सरकमस्टांस पर मान मुझे कैसे दिनचर्या बनानी है। वरना अगर याद में नहीं होंगे ना, तो जैसे साथ रहने का भी, जैसे कोई तो सेंटर पे कोई मधुबन में रहते ही है ना, अंदर घर में रहते, तो भी वो दूर दूर रहेंगे, उनको अनुभूति नहीं होगी। ये तो याद है जो साथ का अनुभव कराती है। अगर याद नहीं तो साथ का अनुभव नहीं। इसलिए ऐसा बनना पड़ेगा। अभी समय को देखते हुए आपको ऐसी अपनी बुद्धि की तार बाबा के साथ जोड़नी होगी कि आपको याद में साथ और साथ में याद, ऐसे दोनों फीलिंग आनी चाहिए। और ऐसी याद जो विकर्म करे विनाश। फिर देखना जब ये समय और ये सिचुएशन और परिस्थितियां जब ठीक हो जाएंगी तो भी याद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद और बढ़ जाएगी, और चीज मिलेगी, और प्राप्ति मिलेगी, और बढ़ जाएगी। तो याद कम नहीं होनी चाहिए कि ऐसे नहीं कि हम सेंट नहीं जा सकते, मधुबन नहीं जा सकते तो याद का पावर कम कर दें। वो कैसी याद है जो किसी आधार पर है? याद तो नेचुरल होनी चाहिए, या तो दिल की तार जुड़ी होगी बाप से तो होगी ना। तो इस पर जरूर विचार करना, क्या मेरी ऐसी याद है जो मुझे हर घड़ी साथ का अनुभव, हर घड़ी साथ का अनुभव होता हो? ऐसी याद, या साथ रहते भी साथ का अनुभव नहीं होता, ऐसी तो याद नहीं है। कहीं कहीं अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, तो जरूर चेक करें। तो याद ऐसी हो जो दूर रहते भी साथ में हो, और याद में साथ का भी अनुभव होता है। कोई ये सोचे कि याद, सिर्फ याद ऐसे दुखी हो के सिर्फ यही गाना है, बाबा कहाँ हो कब आओगे, बाबा कहाँ हो कब आओ, ऐसे नहीं गाना है। बाबा साथ है, बाबा आया है साथ देने, बाबा रहता है साथ में, तो वो भी अनुभव करना पड़े, जिसके आधार पर ही विक्रम विनाश होते हैं। तो याद साथ और विक्रम विनाश। तो याद सिर्फ विक्रम विनाश नहीं करती, आपको साथ का अनुभव भी कराती है, चाहे आप कितनी ही दूर क्यों ना बैठे हो। ओके, तो ये है हमारा बाबा जो हर कदम पर अपने बच्चों को देख रहा है। बच्चे भी बाप को देख रहे हैं, बच्चे
क्या सिचुएशन में वो भी बाबा देख रहा है, पर हमें क्या मिल गया है वो हम देखना शुरू कर दें। बस क्या नहीं है इसका चिंतन करते करते वियोगी बन जाओगे। क्या मिल रहा है, किसी को तो ये भी नसीब नहीं, तो योगी बन जाओगे। तो देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो वियोग का ही योग आप करते रहें, तो फिर साथ का अनुभव कब करेंगे? फिर तो उलाने ही देते रहेंगे, बाबा ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है। देखो अभी के सरकमस्टांस पूरे विश्व पर आए हैं, तो उसमें आप ब्राह्मण भी आते हो ना, हर नियम आपको पालन करना पड़ेगा। तो याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो, याद से साथ का भी अनुभव होता है और विक्रम भी विनाश होते हैं। आज का प्रश्न, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे, और उससे पहले क्षत्रिय थे, और उससे पहले देवता वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरादेशी बनने का ज्ञान, सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। ना दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए और बनाने दूरादेशी। माना दूर की सोचो, दूर का देखो, और दूर का आपके अंदर ज्ञान सारा इमर्ज होना चाहिए। कैसे वर्ण, कैसे चक्र, ये सब इसे कहते हैं दूरादेशी। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। अब गीत तो आपने बहुत बार सुना है, इसका अर्थ समझ लीजिए। जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है, माना उस पर समझ का एक जो है ना फुहारा उसके ऊपर चलता रहता है। ज्ञान बरसात माना जिसको समझ होती है उसे कहते हैं समझदार। जो सही समय पर सही कार्य करे उसको कहा जाता है समझदार, और उसी को कहा जाता है ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ ये नहीं है कि किसी ने कोई ज्ञान कंठस्थ करके किसी को सुना दिया तो वो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी का मतलब ही होता है समझदार। तो जो पिया के साथ है, माना जो डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी परम पिता परमात्मा के साथ रहता है, जो उन्हें अपने साथ साथ अनुभव करता है, तो सही समय पर सही जगह पर उसकी बुद्धि काम करती है। इसे कहते हैं उस पर है ज्ञान की बरसात। माना उसकी समझ हमेशा, ऐसे कहते हैं ना, डेवलप होती रहती है और उसको समझ आती रहती है मुझे कब कहाँ क्या करना है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। जो ज्ञान सागर के साथ है, ज्ञान बहुत है, अभी तो ज्ञान बहुत विस्तार हो गया है, उस ज्ञान को आपने सुन लिया है, समझ लिया है, पर ये जो ज्ञान है ये आपके साथ है। अगर ज्ञान सागर के आप साथ हैं तो जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो, वह कहाँ भी हो, साथ हो। चाहे कोई विलायत में रहता है, चाहे अपने ही देश में अलग अलग स्थानों पर रहता है, चाहे कोई कहीं पर भी रहता है, साथ हो। याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में हैं। जो याद में रहते हैं वे सदैव साथ में हैं। उनकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुड़ी रहती है। बाबा की याद
उनकी याद 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 इससे मिलती है, तो वो साथ हैं, साथ का अनुभव करते हैं, वो सदैव साथ में है, याद में रहने से साथ रहते हैं और विक्रम विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वह विक्रमाजीत, वह विक्रमी। अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे हो, फिर तुम विक्रमी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विक्रमी हैं, किसको भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, सतयुग में देवताएं ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? देखो वहां पे आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, तो क्या देवी देवता ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहां देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। जैसे आप समझते हो हिंदू धर्म के हैं, कोई और धर्म है क्रिश्चियन धर्म के हैं, जैसे वो समझते हैं, ऐसे क्या देवी देवता समझते हैं? विचार की बात है ना। वहां दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं, माना सामने कोई और दूसरा तो है नहीं जो वो ये समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म है, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहां तो है ही एक धर्म, कोई दूसरी चीज ही नहीं है, इसीलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। इसे वहां पर देवी देवता अपने आप को किसी धर्म के, किसके धर्म के हैं ऐसा वो कहते ही नहीं है, ये वाला उनका थॉट ही नहीं है। जैसे संगम पर हमें सब पता है क्योंकि दूसरी चीजें हैं इसीलिए पता है। अब वहां पे ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिससे उन्हें ये पता हो कि हम क्या हैं। ओके, क्लियर? तो वहां तो है ही एक धर्म, इसीलिए कहने की दरकार ही नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनकी ही राजाई है, उनको ये भी पता नहीं होता, इस चीज की नॉलेज भी नहीं होती उनको कि ये भी कोई धर्म होते हैं या उनकी ही राजाई है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता, पतित होने कारण अपने को देवता कह नहीं सकते, पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहां ऐसी कोई बात होती ही नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता किसी, आप ये हो वो ये है, ऐसी भेंट ही नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहां तो धर्म की बात ही नहीं है, कहाँ है ये एक धर्म। ये भी बच्चों को समझाया है। ये जो कहते हैं ना माँ परले होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता, ये भी रोंग हो जाता है। बाप बैठ समझाते राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दी है, बाप समझाते सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें रहने की जरूरत नहीं है ना, अब इतनी पॉपुलेशन है नहीं, तो फिर करना क्या है ये सारी चीजों का। नहीं समझ आई? अब आप रहने वाले दो तो इतना बड़ा घर बना करोगे क्या? तो बाकी सब जलमय हो जाते हैं, माना जहां पर जीवन है वो है भारत, तो बाकी सब जलमय हो जाता है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं, कितने गांव है एक भारत के अंदर ही, है ना। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं, ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं कि ऐसे आप ना करना, खत्म हो जाता है सब कुछ, ये हो जाता है, ये हो जाता है, भारत बचता है। धारणा करा रहे हैं कि एक भारत में ही इतने गांव हैं। वंडरफुल है वैसे।
ये तो ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? धारणा करा रहे हैं। देखो ये लाइन का कितना अच्छा मीठा सा एक्सपीरियंस हो सकता है कि हमारी बुद्धि में धारणा कराई जा रही है, मन बिठाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंचते हुए शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं? वे तो निराकार है ना। अब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारे कोई चीज हो तो होती नहीं। हर एक चीज पे नाम पड़ता है, तो नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। तब क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं? पहले पहले पूजा उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। मनुष्यों की सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है ना, रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते, नेति नेति करते गए हैं। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या? जैसे छोटा बच्चा होता है उसको कोई नॉलेज है क्या? जैसे बड़े होते जाते हैं बुद्धि खुलती जाती है ना। वंडरफुल। देखो छोटे बच्चे को नॉलेज नहीं होती, जैसे वो बड़ा होता जाता है बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है। जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। ये भी कहते हैं भले हम शास्त्र आदि पढ़ते थे परंतु समझ तो कुछ भी नहीं थे। मनुष्य इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पे बना हुआ है। बताओ कौन सी बातें? भारत की हार और भारत की जीत। करो इस पे विचार, है कि नहीं है? भारत की हार और भारत की जीत। बाकी सब बातें तो ब्राह्मणों से जुड़ती कई चीजें होती हैं, लेकिन ये दो बातों में पूरा भारत आता है, पूरा विश्व आता है। सारा खेल, टोटल ड्रामा, भारत की हार और भारत की जीत। भारत हारता रावण से और भगवान जीत पहनाता है रावण पर। तो भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सत्युग आदि के समय पवित्र धर्म था। इस समय अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, फिर श्री श्री भी नाम रखा देते हैं। जब अपने को देवता ही नहीं कह सकते फिर भी अपने आप को श्री श्री नाम रख देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमत भगवान उवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है? बताओ अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है? कौन श्री? बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वे भी अपने ऊपर रखा दिए। ये सब है रेजगारी बातें। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है। बनता है, छूटता है, फिर बनता है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। मगर कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सत्व प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने हैं, समझते हो? तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में हमने ही पहले पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया। क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बड़े राजा को देख, और भी फिर राजाएं और प्रजा भी करेंगे।
ये सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी है, बाबा आओ, आकर हमको पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ, सब कहेंगे पति से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है ना सतयुग को, इनको पति तो दुनिया कहेंगे। पति दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं है, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या। अरे तुम खुद ही कहते हो ना, पतित तो सब है ना। तुम कहते भी हो हम पतित हैं, ये देवताएं पावन है, तो पतित को क्या कहेंगे। गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना। बाप कहते हैं ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़े ही हैं। जैसे अमली, अमल बिगड़ रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगड़ रह ना सके। लड़ाई का समय होता है ना, तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता, कहाँ भी बॉम्ब ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं। अब गायन भी तो है, मुसलों की लड़ाई लगी, राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मुसल निकाले, फिर यह किया वो किया। पहले तो सिर्फ पढ़ते थे शास्त्रों में, अब तो समझ में आता है पेट से मुसल कैसे निकाले। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने, अब ध्यान से सुनना, स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। माने ये जो दे अभिमान है ना, इसको खत्म करना है। ये अपने आप में, कई कहते हैं मैंने बड़ा पुरुषार्थ किया दूसरे के साथ एडजस्ट होने का, पर एडजस्ट आप दूसरे को कर रहे हो, पर देह अभिमान अगर अपना खत्म कर रहे हो तब जाके आपने पुरुषार्थ किया। अगर आप सोचते हो किसी ने कुछ कहा और मैंने अंदर रख लिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, तो ये इसमें देह अभिमान कैसे जाएगा। क्योंकि किसी ने कुछ कहा, आपने अंदर रख लिया, आपने अपना देह अभिमान नहीं गलाया। कि तुम्हारी बुद्धि कैसी है कि तुम हर बात में पॉजिटिव तो सोचते ही नहीं हो। आपने अपने अंदर विचार कम किया। आप क्या करते हो, आप करते हो दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैं चुप रही, अब ये हो गया मेरा पुरुषार्थ। बहुत खतरनाक होता है ईगो। बिल्कुल देहाभिमान में आके अपना जीवन जिएंगे। अब आप बताओ, तो फिर कैसे गलाया आपने देहाभिमान को। अगर यही नहीं सोचा, ये सोचते मेरे को कैसे कहा, मैं कौन हूं। कौन हो भाई, आत्मा ही तो हो। शरीर भले आपने पुरुष का लिया है, कभी स्त्री का लिया, कभी पुरुष का लिया, ये खेल तो आपने 84 जन्मों में खेला ही है। आज जिस ईगो को लेके हम चल रहे हैं, वो ईगो कितने दिन तक का है। अपने से कोई बड़ा आता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं उसके आगे, और बाकी कोई अमजीन्स होता है या कोई ऐसा, उसके आगे देहाभिमान दिखाते हैं कि इसको छोड़ना नहीं है, इसको ऐसा कराना है, इसको ऐसा कराना है। क्या मिलेगा। तो ये जो देहाभिमान गलाना ना, ये है पुरुषार्थ कि हम तो आत्मा है। चोला भले कोई भी हो, चाहे स्त्री का हो पुरुष का हो, किसी का भी चोला हो, ईगो नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम कितना विचार करते हैं इस बात पे कि ये ईगो मेरे पे अच्छी नहीं लग रही, और ईगो के चलते हम ना कोई छोटा देखते, ना बड़ा देखते, ना हम जींस देखते, कुछ नहीं देखते, बस ईगो आ गई। और ये ईगो शांत नहीं होती जब तक उस अभिमान में आकर हम अपनी एक्ट नहीं चलते, और उसमें अपनी पुरानी नेचर, पुराना संस्कार ले आते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं।
ये देह अभिमान खत्म करने की बजाय हम उसको अपना संस्कार बना लेते हैं। मेरी तो यही नेचर है, मेरे सामने कोई ये करे तो मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, ऐसे लोग बोलते हैं आम भाषा में। मेरी ये नेचर है, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक से रहना तो रहो, नहीं रहना तो ना रहो, तुम्हारे साथ मेरा बात करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। मतलब कितना आसानी से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में देहाभिमान ले आते हैं। क्या कभी अपने देहाभिमान को किनारे करके वहां तक आए हो कि अरे मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ऐसा विचार भी क्यों आया मेरे अंदर, नहीं आना चाहिए था? क्या इस फीलिंग में आए हो? तब जाके होगा देहाभिमान को गलाने का पुरुषार्थ। ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त लगा। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देहाभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया, कि उन्हें समझ में आ गया कि हमको देहाभिमान को जीतना है। तो स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देहाभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी ये पुरानी जूती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। कहते हो ना पुरानी जूती छोड़ नहीं लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं, भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम भी बहुत रखती हैं, देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। जिनकी हम पूजा करते थे वे हमको पढ़ा रहे हैं, है ना। आप सोच के भी देखो कि माना जिसके एक क्षण भर के लिए कोई जिसकी मिलन के लिए प्यासा रहता हो, उसे वो पढ़ा रहे हैं, उसे वो सिखा रहे हैं, उसे वो समझा रहे हैं, उसे वो बना रहे हैं। अपने आप में ही कितनी बड़ी बात है। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वे अभी हम खुद बन रहे हैं। वंडर है। जिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की अब वो खुद बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में है। सिमरन करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं, याद की तो धारणा है ना। बाप को ही याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है ही नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख में नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ होता है। तुमको क्या कंठ करना है? माना वो लोग गीता कंठ कर लेते, सिख भाई बहनों को माना अपना ग्रंथ कंठ होता है। तुमको क्या कंठ करना है? तुम किसे कंठ करोगे? बाप को। तुमको क्या कंठ करना है? बाप को। तुम कहते हो, कहते भी हो ना बाबा, तुम कहते भी हो ना बाबा। ये बिल्कुल नई चीज। यही की समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो ना सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है ना, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं? हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने यह भी समझा है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं। जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। बिरादरियां होती है ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है? इसका ज्ञान दूरादेशी बाप भी देते हैं। तो विचार करेंगे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे, है ना। वंडरफुल। देखो अब ये सब बातें सिवाय बाप के और तो कोई समझा ना सके। इनको कहा जाता है दूरादेश का ज्ञान।
दूर देश में रहने वाला बाप अगर दूर देश का सारा ज्ञान देते बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। ये पराया देश पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है और वह ज्ञान का सागर स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। कृष्ण थोड़े ही देंगे, शिव बाबा ही देगा। कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, बाप राज्य देते हैं, बाप से वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्ष सब पूरे होते हैं। अब सतयुग में तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि हमने ये संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। ये अभी जानते हो ना, हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु, बीच में से नहीं ऐसे शरीर छोड़ देंगे। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे, ये नियम होता है। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ नहीं ले लेते ना, हमारा भी पाठ बजाते बजाते ये चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही ब्रह्मऋषि कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को ले आकर बैठ भू भू करो। भ्रमरी भी भू भू करती है ना, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। मिसाल सब ही अभी के हैं। तुम लाडले बच्चे हो, बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रतन। तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। बाबा को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे और बाबा साथ अनुभव होंगे, और कोई को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, जीते जी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। कि दे अभिमान किसी एक पॉइंट पे नहीं होता, और किस पॉइंट पे होता है, तो जहां पे भी होता है, जिस भी इश्यूज में होता है, वहां पर आपको उसको गलाना है। ओके, जिससे भी एक्टिविटीज में आपकी दिनचर्या पे इफेक्ट पड़ता है, वहीं पर आपको दे अभिमान को गलाना होगा। जिस भी चीज से आपको इफेक्ट पड़ता है वहीं पर आपको मेहनत करनी है। ओके, तो जीते जी दे अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व ना रहे। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व ना रहे। तो इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व ना रहे। दूसरा पॉइंट, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। सच्चा ब्राह्मण बन, तो मैंने पहले अपने जीवन में सच्चाई से उस ज्ञान को धारण करो, और फिर कीड़ों पर, यानी कि जो विषय वैतरणी नदी में गोते खाते हैं, जो तामसिक जिनकी बुद्धि है, उनकी बुद्धि को सात्विक बनाना है। तो आपको ज्ञान से उनकी बुद्धि को सात्विक बनाना है, पहले खुद को भी बनाना है। तो सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। आज का वरदान, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले, सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भव। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले, सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भव। होपलेस में भी होप। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना। कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। जबरदस्त। जैसे कांटे को फूल बना देना,
स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट। अब जो स्वयं संतुष्ट नहीं रहता वो दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाता। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आपके वाइब्रेशन में संतुष्टता नहीं हो सकती और दूसरा भी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले परमात्मा से मिली हुई हर चीज के लिए, हर उस प्राप्ति के लिए आपके अंदर संतुष्टता होनी बड़ी जरूरी है। माना दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ा ही तभी सकते हो, पहले अपना बढ़ाओ। संतुष्ट मनी बनकर दूसरे को संतुष्ट करो। तो अपने आप को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाओ जिससे आपको पता चले कि बाबा आपके साथ रहते हैं। आप किसी को कैसे दिखाओगे कि भगवान तुम्हारे साथ रहता है? आप अपनी पर्सनैलिटी से दिखाओगे, आप अपने उमंग उत्साह से दिखाओगे कि हाँ भगवान मेरे साथ रहता है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती अपना उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। तो मतलब क्यों, कौन रहता है आपके साथ? भगवान रहता है। आपकी याद इतनी पावरफुल है कि उसका साथ अनुभव होता है, इसीलिए कोई और आके आपका साथ लेना चाहेगा। ओके, तो त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय, माना उसकी कमजोरी को सुनते सुनते स्वयं नहीं कमजोर होना है और ना ही किसी और के साथ वर्णन करना है। कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं। ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो सकेगा। ओके, तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा। इसीलिए आप जब किसी की कमजोरी सुनते हो तो उसकी कमजोरी को ऐसे नहीं कि अपने ऊपर हावी कर लो, आप सिर्फ सुन रहे हो और ना ही फिर किसी की कमजोरी को किसी के साथ वर्णन करना। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि आप उसके कल्याण के लिए कब भावना रख पाओगे? जब आप दूसरों के साथ उसकी कमजोरी का वर्णन नहीं करोगे, तभी रख पाओगे ना। ओके, तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी कि जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसके चलते मुझे ये याद रहना चाहिए कि मुझे मेरे जीवन में ये जो परीक्षाएं आ रही हैं ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा इतनी स्ट्रांग है, दृढ़ संकल्प किया हुआ है मैंने। तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। ये बात आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन अगर हम दृढ़ता रखते हैं, प्रतिज्ञा की है, उस चीज को याद रखते हैं, तब जाके सफलता मिलती है। तो परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।